नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे। जहाँ पे आप लोग प्रतिदिन सीटेट एंड टेट की तैयारी करते हैं। साथ ही साथ जो हिंदी लैंग्वेज एंड पेडागोजी चल रहा है, ये सीटेट के लिए तो है ही। मैं रोज़ बोलता हूँ कि ये सभी क्लास के लिए, क्योंकि व्याकरण किसी खास एक क्लास के लिए नहीं होता है। लेकिन जो ये सिलेबस तैयार किया गया है वो स्पेशली सीटेट एंड टेट के लिए तैयार किया गया है। तो आज हम लोग टॉपिक नंबर 19 यानी व्याकरण का टॉपिक नंबर 19 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है वचन। क्या नाम है? वचन। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि वचन क्या है और कैसे हम लोग एक वचन से द्विवचन में बदलते हैं, इसके क्या क्या रूल हैं। इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। और आपने अगर इसके पहले वाले 18 टॉपिक नहीं देखे हैं, 1 से लेकर 18 टॉपिक तक, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां से जा कर के आप 1 से लेकर 18 तक के टॉपिक को आसानी से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये सवाल बनता है कि आखिर वचन क्या होता है। वचन देखिए, पहले के टाइम में आप लोग कोई जैसे कि रामायण महाभारत ये सब देखे होंगे, तो उसमें हर व्यक्ति जैसे कि राजा दशरथ हैं रामायण में, तो वो अपनी पत्नी कैकेयी को वचन देते हैं कि तुम वचन मांग लेना मुझसे कोई भी 2 वचन। तो वो भगवान राम का 14 वर्ष का वनवास और राजा भरत को अपने अपने पुत्र को भरत को राज सिंहासन मांगती है। तो ये वचन हो गया। लेकिन बात उस वचन की नहीं हो रही, ये दूसरा वचन है, ठीक है ना। तो वचन का अर्थ होता है संख्या। वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या होता है। वचन का शाब्दिक अर्थ संख्या होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने या एक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। मतलब किसी एक वस्तु का बोध हो, मतलब जिस शब्द से किसी एक वस्तु का बोध हो, व्यक्ति का बोध हो, या एक से अधिक, मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब जितना भेद हो। अब तो उसे हम लोग वचन कहते हैं। जैसे लड़की खेलती है, तो लड़की खेलती है, यहाँ पे कितनी लड़की खेलती है? तो एक लड़की खेलती है। तो यहाँ पे एक की बात हो रही है। लेकिन यहीं पे कहा जाए लड़कियां खेलती हैं, लड़कियां खेलती हैं, मतलब यहाँ से लड़की एक थी, अब बहुत सारी लड़कियां हो गई। अब कितनी लड़कियां ये पता तो नहीं है, लेकिन एक से अधिक है, ठीक है ना। तो इस आधार पर वचन 2 प्रकार के होते हैं। जिसमें एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे एक वचन कहेंगे, और जिसमें एक से अधिक व्यक्ति वस्तु का बोध हो उसे बहुवचन कहेंगे। जैसे कि संस्कृत जब आप लोग पढ़ेंगे, मतलब इसके बाद जब हम हिंदी व्याकरण समाप्त करेंगे तो संस्कृत ही लाएंगे। तो संस्कृत व्याकरण में आप पढ़ेंगे कि वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी व्याकरण में केवल 2 ही वचन होते हैं। चाहे इंग्लिश ग्रामर में जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें भी सिंगुलर और प्लूरल ही होता है, मतलब 2 होता है। केवल संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। तो एक वचन वही जो अभी हमने बोला कि जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है। बस एक ही हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु, चाहे प्राणी या कोई पदार्थ हो, बस एक ही होना चाहिए। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एक वचन कहेंगे। जैसे ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि लड़का, तो लड़का का एक है। लेकिन अगर इसका बहुवचन बनाना हो तो होगा लड़के। जैसे यहाँ पे देखिए बहुवचन का परिभाषा है कि जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक, बस इतना ही चेंज करना है, एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि लड़का, तो लड़का का बहुवचन बनाएंगे तो लड़के, समझ रहे हैं। लड़की का लड़कियां, गाय का गायें, कपड़ा, यहाँ पे सिपाही है तो सिपाहियाँ, ठीक है ना, सिपाहियों। बच्चा का बच्चे, कपड़ा का कपड़े, माता का माताएं, पिता का पिताएं, माला का मालाएं। देख रहे हैं यहाँ पे मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, तो इसमें हो जाएगा वधु। समझ रहे हैं बात को ना। तो ये सभी जो एग्जाम्पल, आपके बहुत सारे एग्जाम्पल है, अपने मन से आप जितना मन करे उतना लिख सकते हैं। मैं तो काफ़ी एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आप लोग कुछ तो याद रखेंगे उसमें से, ठीक है ना। इतना एग्जाम्पल देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डिफिनीशन से बड़ा एग्जाम्पल ही हो जाएगा। तो आप जितना इच्छा करें इसमें से जो जो अच्छा लगे आप लोग इसमें से चुन चुन कर लिख सकते हैं। और उसी तरह आप बहुवचन में से भी जो भी हो चुन चुन कर लिख सकते हैं। तो शायद हमें समझ में आ गया है कि आप लोग एक वचन और द्विवचन, सॉरी, बहुवचन को आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए इसकी से संबंधित कुछ टॉपिक और समझते हैं।
अब यहाँ पे एक वचन और बहुवचन के कुछ नियम इस प्रकार हैं, कुछ नियम दे रहे हैं कि एक वचन बहुवचन कौन कौन होता है, लेकिन इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे कि एक वचन से द्विवचन कैसे बदला जाता है, ठीक, सॉरी, एक वचन से बहुवचन कैसे बदला जाता है उसको भी पढ़ेंगे। अब यहाँ पे कुछ है कि एक वचन और बहुवचन के कुछ नियम हैं। जैसे पहला नियम है कि आदरणीय या सम्मानीय व्यक्तियों के लिए बहुवचन का भी प्रयोग किया जाता है। मतलब कि कोई व्यक्ति है जो आदरणीय या सम्मानीय, मतलब अच्छा व्यक्ति है जो सम्मान के हकदार है, अगर उसका नाम लेना हो तो भले ही वो अकेला रहेगा लेकिन बहुवचन का प्रयोग हुआ उसके साथ। जैसे गांधी जी चंपारण आए थे, देखिए आए थे बहुवचन हो गया, थे बहुवचन हो गया, और था एक वचन होता है, ठीक है ना। तो गांधी जी चंपारण आए थे, तो गांधी जी कई गो हैं, ऐसे थोड़ा है ना कि 2 4 10 20 को गांधी जी हैं, गांधी जी तो एक ही थे, समझ रहे हैं। तो गांधी जी का अर्थ महात्मा गांधी की बात हो रही है, तो वो तो एक ही थे, फिर भी यहाँ पे थे कहा जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये सम्माननीय व्यक्ति हैं। अगर सोचिए आप लोग, ऐसा कहा जाता गांधी जी चंपारण आया था, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है। इसलिए यहाँ पे आया था एक वचन का प्रयोग नहीं करके बहुवचन का प्रयोग करेंगे। उसी तरह शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे। शास्त्री जी समझते हैं, लाल बहादुर शास्त्री, तो शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव के थे, तो थे यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर यहाँ पे थे हटा के था कर दिया जाए तो पढ़िए, तो शास्त्री जी बहुत ही सरल स्वभाव का था, मतलब लग रहा है कि कोई छोटा बच्चा है, तो नहीं, ये सम्माननीय व्यक्ति हैं, तो इनके लिए हम एक वचन होते हुए भी बहुवचन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। लेकिन जब इसका इंग्लिश बनाया जाता है तो एक वचन में ही बनाया जाता है। गुरुजी आज नहीं आए, अगर कहा जाए कि गुरुजी आज नहीं आया तो ये अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह समझ गए उनके बात को। पापा जी कल कलकत्ता जाएंगे, गांधी जी छुआछूत के विरोधी थे। यहाँ पे देखिए थोड़ा मिस्टेक से इसको ये काट दीजिएगा, ये 1 2 3 4 5 गो एग्जाम्पल है, ये गलती से 1 2 3 4 हो गया। दूसरा है कि एक वचन और बहुवचन का प्रयोग संबंध दर्शाने के लिए समान रूप से किया जाता है। मतलब एक वचन और बहुवचन का प्रयोग अगर कोई संबंध दिखाना हो तो उसमें कोई अंतर नहीं होता, चाहे एक वचन में हो चाहे बहुवचन में हो, दोनों की जगह एक समान ही उसका प्रयोग होता है। जैसे कि नाना, जैसे कहा जाए कि तुम्हारे नाना हैं, तुम्हारी मामी हैं, तो ये सभी संबंध हैं। नाना जो मतलब हमारी माँ के जो पिता होते हैं नाना कहलाते हैं। मामी, ताई, ताऊ, मतलब चाचा को ताऊ बोला जाता है, चाची को ताई। नानी, मामा, चाचा चाची, दादा दादी, ये सभी क्या होते हैं? संबंध हैं। इनको दिखाने के लिए आपको एक वचन और बहुवचन में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि नाना का नानाएं हो जाएगा, मामी का मामियाँ हो जाएगा, ताई का ताइयाँ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तीसरा है द्रव्य की सूचना देने वाली द्रव्य सूचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन में ही होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा तो आप लोग पढ़ेंगे कि जिसको मापा या तौला जा सके उसे हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे कि तेल है, तो तेल में केवल एक वचन ही होगा, चाहे आप कितना भी तेल लीजिए। जैसे कहा जाए, आप दुकान में जाके कहते हैं मुझे 1 लीटर तेल चाहिए, तो 1 लीटर कहा ठीक है एक वचन। अगर कहा जाए मुझे 10 लीटर तेल चाहिए, तो ऐसा थोड़े ना बोल देंगे मुझे 10 लीटर तेलिया चाहिए, या मतलब कुछ ऐसा होता ही नहीं है, मतलब इसका बहुवचन होता ही नहीं है। कोई भी द्रव्यवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता है। तो घी हो गया, पानी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, लस्सी हो गया, रायता हो गया, आप चाहे कितना भी खरीदें ही रहेगा एक ही वचन में हमेशा। 4 नंबर है वचन के कुछ शब्दों का प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में किया जाता है। अब कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में ही बोले जाते हैं। वो जैसे कि दाम, किसी भी चीज़ का दाम एक अकेले नहीं होता है, नहीं होता है, किसी चीज़ का थोड़ा दाम बताइए। दर्शन, प्राण, आंसू, लोग, होश, समाचार, हस्ताक्षर, दर्शक आदि। जैसे कि इसी पे एग्जाम्पल भी कुछ दिया गया है कि आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं, आपके हस्ताक्षर बहुत ही अलग हैं, मतलब ये बहुवचन हो गया, ठीक है ना। लोग कहते रहते हैं, एक होता है मतलब एक वचन, और एक होता है मतलब ये बिंदु लग जाता है तो हो जाता है बहुवचन। तो लोग कहते रहते हैं, तो लोग हमेशा किस में आएगा? बहुवचन में आएगा। आपके दर्शन मिलना मुश्किल है, तुम्हारे दाम ज़्यादा हैं, आज के समाचार क्या है? आपका आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हो गया हूँ, ठीक है। अब आइए 5वां नियम है वचन में पुल्लिंग के इकारांत, उकारांत और आकारांत शब्दों का प्रयोग दोनों वचनों में समान रूप से किया जाता है। इकारांत समझते हैं, उकारांत आकारांत जब आप लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे सब पढ़ाया जाएगा, फिर भी यहाँ पे बता देते हैं।
ईकारांत होता है कि मान लीजिए आप कोई शब्द बोलते हैं, उसके लास्ट में उच्चारण में ई आ रहा है, जैसे कि मुनी, मुनी, ई आ रहा है, देख लीजिए मुनी, तो ईकारांत है वो। उकारांत का अर्थ होता है कि लास्ट में ऊ आए, जैसे कि डाकू, डाकू, ऊ आ रहा है, ठीक है ना। आकारांत का अर्थ है कि आ आए, मतलब फर्स्ट वाला जो है ना वही आए, आ रंग। जैसे कहा जाए लास्ट में आकारांत आ है, तो जैसे कहा जाए कि श्यामा, श्यामा, माँ, आ रहा है, तो वो आकारांत कहलाएगा, ठीक है ना। तो इन शब्दों में चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन, सब में एक समान प्रयोग होता है। जैसे एक मुनि, 10 मुनि, ये नहीं कि एक मुनि है तो एक मुनि है, 10 गो मुनि है तो 10 मुनिया लिख देंगे, नहीं। एक डाकू है तो 10 डाकू होगा, एक आदमी है तो 10 आदमी होगा, वो बदलेगा नहीं, वो सेम रहता है। कभी कभी कुछ लोग बड़प्पन दिखाने के लिए वह और मैं के जगह पर वे और हम का प्रयोग करते हैं। मतलब वह के लिए वे, मतलब किसी को अच्छा दिखाने के लिए, और मैं के जगह हम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। मालिक ने नौकर से कहा कि हम मीटिंग में जा रहे हैं। हम मतलब लगता है थोड़ा अच्छा लगता है, हम तो बहुत जाता है बहुवचन है, एक वचन लेकिन फिर भी बहुवचन हो जाएगा। हम लोग भी ऐसा मतलब हम बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करते हैं। ये कहाँ है? तो हम यहाँ पर हैं, तो हम मतलब लग रहा है कितना लोग हैं, ठीक है ना, शुद्ध तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी वहाँ पे वो चल जाता है। जब गुरुजी घर आए तो वे बहुत खुश थे। तो वे कितने हैं? ज्यादा लोग थोड़े ना, एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है, लेकिन अपनी मतलब बड़ाई बड़प्पन दिखाने के लिए हम और वे का प्रयोग किया गया है। 7 नंबर है कि कभी कभी अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम की जगह पर आप का प्रयोग किया जाता है। मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब अपने से छोटे को तो आप तुम बोल देते हैं, ठीक है चल जाएगा, लेकिन आपसे बड़े हैं, आपसे बराबरी के हैं, तो वहाँ पे तुम बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, तो वहाँ पे आप थोड़ा मतलब एक होता है ना, इज्जत देना हो जाता है। जैसे आप कहाँ पर गए थे, और इसी को कहा जाए तुम कहाँ पर गए थे, तो लग रहा है किसी छोटे व्यक्ति को कहा जा रहा है, लेकिन आप कहा गया तो लग रहा है कि मतलब कोई हमसे बड़ा है, उसका हम अच्छा, मतलब हम अपना अच्छा व्यवहार उसके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। 8 नंबर है धातुओं की जाति बताने वाली संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में ही होता है। मतलब कोई धातु है तो वो हमेशा एक वचन में होगा, जैसे सोना, चांदी, धन, ये सब का सब एक वचन होगा। जैसे सोना बहुत महंगा है, चांदी सस्ती है, उसके पास बहुत धन है, तो ये सब हमेशा एक वचन में होगा। फिर आता है हमारा 9 नंबर, सिर्फ एक वचन में हर, प्रत्येक और हर का एक का प्रयोग होता है। मतलब 3 शब्द यहाँ पे, एक है हर, एक है प्रत्येक और एक है हर एक। ये 3 शब्द का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। जैसे हर एक का देखिए, हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता, हर एक कुआं का पानी मीठा नहीं होता, तो यहाँ पे हर एक जो है वो एक वचन में होगा। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, यानी एक व्यक्ति का बात कर रहा है। हर इंसान इस सच को जानता है, इंसान कितना है? एक ही इंसान है, ठीक है ना। तो इन ये शब्द अगर कहीं पे आ जाए, हर एक, प्रत्येक, हर इंसान, हर, तो समझ जाइए कि वो एक वचन में है। यहाँ भी मिस्टेक से 1 2 कहाँ से आ गया है। 10 नंबर है कि समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल एक वचन में ही किया जाता है। समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग केवल कहाँ किया जाता है जी? एक वचन में। समूहवाचक पढ़े हैं ना, जैसे समूह का बोध हो, जैसे कि इस देश की बहुसंख्यक जनता अनपढ़ है। तो जनता क्या है जी? एक आदमी से तो जनता होता नहीं, जनता मतलब सभी, कई लोगों का समूह मिलकर जनता होती है। तो जनता हमेशा क्या है, ऐसा थोड़ा यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग नहीं किया गया, एक वचन का प्रयोग किया गया। फिर है कि लंगूरों की एक टोली बहुत उत्पात मचा के रखा है। तो लंगूर जो है वो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पे लास्ट में रखे हैं नहीं, रखा है, तो ये एक वचन में है। 11 नंबर है कि ज्यादा समूहों का बोध करने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है। मतलब ज्यादा समूह का अगर बोध कराना हो तो समूहवाचक संज्ञा का जो प्रयोग है वो बहुवचन में किया जाता है। जैसे विद्यार्थियों की बहुत सी टोलियां गई है, ठीक है। उसके बाद है अकबर की सदी में अनेक देशों की प्रजा पर अनेक अत्याचार होते थे। 12 नंबर है एक से ज्यादा अवयवों का प्रयोग बहुवचन में होता है, लेकिन एक वचन में उनके आधे एक लगा दिया जाता है। जैसे आँख, कान, उंगली, पैर, दांत, अंगूठा,
समझ रहे हैं ना, ये शरीर के सभी अवयव हैं, अंग हैं। जैसे राधा के दांत चमक रहे थे, मेरे बाल सफेद हो चुके थे, मेरा एक बाल टूट गया, मेरी एक आंख में खराबी है, मंजू का एक दांत गिर गया। और लास्ट है 13 नंबर। कभी कभी कुछ एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ गुण, लोग, जन, समूह, वृंद, दल, गण, जाति शब्दों को बहुवचनों में प्रयोग किया जाता है। जैसे छात्रगण बहुत व्यस्त होते हैं, मजदूर लोग काम कर रहे हैं, स्त्री जाति बहुत संघर्ष कर रही है। तो ये कुछ नोट थे। अब आइए हम लोग जानते हैं कि एक वचन से बहुवचन कैसे बनाया जाता है, उसके कुछ नियम हैं। तो एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम इस प्रकार है। पहला, जब आकारांत के पुल्लिंग शब्दों में आ की जगह पर ए लगा दिया जाता है, माने आ हो उसके जगह ए। जैसे जूता, जूता, आ रहा है तो ए कर दे तो जूते हो जाएगा, तो जूता क्या, जूते। तारा आ रहा है तो तारे। लड़का आ तो लड़के। घोड़ा, घोड़े। बेटा आ रहा है ना सब में, तो उसमें बेटे ए हो गया। तो आ की जगह आप ए कर देंगे तो एक वचन से बहुवचन हो जाएगा। उसी तरह मुर्गा का मुर्गे, कपड़ा का कपड़े, गधा का गधे, कौआ का कौए, केला का केले। अब आइए 2 नंबर, जब आकारांत के स्त्रीलिंग शब्दों में अ की जगह पर ए लगा दिया जाता है। अगर अ हो तो ए कर दीजिए, ठीक है ना, ए समझ रहे, देख लीजिए, ए नहीं है, ए है। जैसे कलमे तो कलमे, बात का बातें, यहाँ पे बिंदु मतलब लगा देना है। रात का रातें। कलम, देखिए कलम में क्या है, लास्ट में देखिए और है, कलम, म, अ। अगर आ होगा तो केवल ये एकले लगेगा लेकिन बिंदु नहीं लगेगा, लेकिन अ होगा तो बिंदु भी लगाना पड़ेगा। आँख का आँखें, पुस्तक का पुस्तकें, किताब का किताबें, गाय का गायें, बहन का बहनें, झील का झीलें। इसी तरह एग्जाम्पल है सड़क का सड़कें। तीसरा नियम है कि जब आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में आ की जगह पर ए कर दिया जाता है, मतलब आकारांत हो और स्त्रीलिंग हो, आकारांत हो और स्त्रीलिंग हो, तो वहाँ पे आ के जगह पर ए कर दिया जाता है, आ के जगह पर ए। जैसे कविता तो कविताएं, लता लताएं, अध्यापिका अध्यापक अध्यापिकाएं, तो लता अध्यापिका कविता क्या है, सभी स्त्रीलिंग है। कन्या कन्याएं, माता माताएं, भुजा भुजाएं, पत्रिका पत्रिकाएं, शाखा शाखाएं, कामना कामनाएं, कथा कथाएं। 4 नंबर है कि जब स्त्रीलिंग के शब्दों में या की जगह पर या लगा दिया जाता है। अगर स्त्रीलिंग हो और लास्ट में या आता है तो उसको या कर दीजिए तो एक वचन से वो बहुवचन बन जाएगा। अब देखिए बिंदिया तो लास्ट में या आ रहा है और ये स्त्रीलिंग है तो बिंदिया। चिड़िया का चिड़िया, डिबिया का डिबिया, गुड़िया का गुड़िया, चूहिया का चूहिया। इसी तरह एग्जाम्पल 10 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। 5 नंबर है कि जब इकारांत और इकारांत, समझ रहे हैं, ये मतलब छोटी और बड़ी के स्त्रीलिंग शब्दों या लगाकर ई को ई कर दिया जाता है। मतलब कि आपको क्या करना है कि मान लीजिए अगर छोटी या बड़ी ई लास्ट में आता है तो आप उसमें या लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, या लगाकर ई को ई कर दिया जाता है। मतलब कि अगर बड़ी ई हो है तो उसको छोटी ई में बदल दिया जाता है। जैसे देखिए नीति, तो ऑलरेडी ये छोटी ई है, छोटी है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, केवल यहाँ लगा देंगे। लेकिन यहाँ पे बड़ी है क्योंकि दीर्घिकार से जो होता है वो बड़ी होता है, मात्रा में पढ़ाए हैं मात्रकों की पहचान शुरुआत में ही टॉपिक नंबर 7 में। और यहाँ से हर्षिकार होगा तो ये छोटी ही होगा, तो छोटी होगा तो उसको चेंज नहीं होगा, केवल यहाँ लगा देंगे। लेकिन बड़ी होगा तो उसको छोटी ही करके, जैसे ना, देखिए इसको हर्षिकार दीर्घिकार से हर्षिकार कर दिया तब यहाँ लगाएंगे। तो नारी का नारियाँ, गति का गतियाँ, ये थाली फिर दीर्घिकार है तो हर्षिकार बदल करके यहाँ लगाएंगे, थाली का थालियाँ, रीति का रीतियाँ, नदी का नदियाँ। समझ रहे हैं बात को। अगला देखते हैं 6 नंबर, जब उ यानी छोटा ऊ बड़ा ऊ, आ ई और औ की जगह पर ए कर दिया जाता है और ऊ को ऊ में बदल दिया जाता है। मतलब कि लास्ट में अगर ये आता है इतना शब्द में से कोई भी तो वहाँ पे ए कर दीजिए, और साथ ही साथ अगर बड़ा ऊ है तो उसको छोटा ऊ कर दीजिए। तो बड़ा ऊ का अर्थ हुआ बारजून और छोटा ऊ का अर्थ हुआ तारकुन। जैसे कि वस्तु, तो यहाँ पे तू ऊ आ रहा है, ऊ आ रहा है ना, लेकिन तारकुन है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, सीधे वस्तु और ए लगा देंगे। गौ औ तो गौवे,
बहु, तो बहु ये भी तारकुन है तो कोई चेंज नहीं, केवल ए लगा बहु है। लेकिन यहाँ पे देखिए वधु बार्जुन है यानी बड़ा ऊ है, तो इसको छोटा ऊ मतलब ऊ में चेंज करेंगे ऐसे, और उसके बाद ए लगा देंगे। समझ गए ना बात को? तो ये भी एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, 10 एग्जाम्पल है, सब में मैंने 10-10 एग्जाम्पल दे दिया है। 7 नंबर है कि जब एक वचन और बहुवचन दोनों में शब्द एक समान होते हैं, जैसे कि राजा राजा, तो ये दोनों एक ही जैसा होगा। नेता नेता, पिता पिता, चाचा चाचा, क्षमा क्षमा, ये एक वचन बहुवचन दोनों में एक समान है। और यहाँ मिस्टेक से 9 नंबर है, 8 नंबर लिख दीजिएगा। यहाँ पे जब शब्दों को 2 बार प्रयोग किया जाता है, तो भाई तो इसका बहुवचन बनाना हो तो भाई भाई, बहन का बहन बहन, गांव का गांव गांव, घर का घर घर, शहर का शहर शहर। तो इस तरह हमारा ये वचन के नियम समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।